हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स अपना जो फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आंसर किस तरीके से लिखेंगे, इस पर वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है उपसंयोजी यौगिक के संकर बनाने की प्रवृत्ति, यानी कि उपसंयोजी यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति है उस पर हमको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो देखिए, इस तरीके से इतना लिखना है और यह किस किस बातों पर निर्भर करता है वो भी है, और यहाँ पे उदाहरण भी हमने बता दिया है। फिर इसके बाद आगे है, यहाँ पे देखिए HF और ZR की आयनिक त्रिज्या बराबर होती है क्यों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीकरण अवस्था +4 ज़्यादा स्थायी होता है ना, और इसी वजह से इसका जो आयनिक त्रिज्या है वो लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर पूरा यहाँ पे बता दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे है, हमको चुंबकीय गुण यानी चुंबकीय आघूर्ण का केवल चक्रण मान बताना है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमने बता दिया है, इसको नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए किसका वैल्यू क्या क्या होता है ये भी बता दिए हैं। फिर आते हैं यूनिट नंबर 2 में, जहाँ पे है रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स विभव क्या है? ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया 12th का टॉपिक है ये। तो यहाँ पे देखिए, किसी इलेक्ट्रोड से आयंस के रूप में इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना। ठीक है, इसको पूरा यहाँ पे बता दिया गया है रेडॉक्स विभव के बारे में। ये पूरा आप यहाँ तक नोट कीजिएगा एग्जाम्पल समेत। ठीक है, रेडॉक्स विभव यहाँ पे बताया गया है, एक ही पदार्थ में आयनों की दो भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं की उपस्थिति के कारण उत्पन्न विभव को रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा बता दिए हैं, नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद आगे है दूसरा का सा है। ठीक है, ब जो है इसके बाद में है, उसको भी मैं अभी पता चल जाएगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, वर्नर के आधार पर COCl3 और NH3 के कुछ उपसहसंयोजी यौगिकों का बनना समझाइए। तो देखिए किस तरीके से बनते हैं, यहाँ पे देखिए 4 एग्जाम्पल हमने बताए हुए हैं। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, किस तरीके से अवक्षेपित होता है, H2SO4 का प्रेजेंस रहता है, सब चीज़ यहाँ पे हमने बता दिया है। फिर इसके बाद है अगला हमारा ज्यामितीय समवायता को बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, ज्यामितीय समवायता उपसंयोजी यौगिक में। ठीक है, पूरा यहाँ पे देखिए, ये पूरा नोट करना है, इतना ही है। फिर इसके बाद आगे है बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है, उपसंयोजी यौगिक में बाह्य कक्षक संकुल का बनना बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका बाह्य कक्षक संकुल का सब यहाँ पे बता दिया है। धातु आयन में sp3d2 संकरण होता है, और किस तरीके से बनता है इसके पॉइंट वाइज पूरा टोटल यहाँ तक ये हो गया आपका 5 पॉइंट। टोटल 7 पॉइंट में है। ठीक है, ये पूरे नोट करना है आपको। फिर इसके बाद है आगे तीसरा यूनिट का बाद चतुष्फल के उपसंयोजी यौगिक में डी कक्षक का विपाटन, विस्फुटन भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो ये है, इतना थ्योरी लिखने के बाद ये डायग्राम आपको नोट करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है आगे तीसरा का सा जो है क्रिस्टल क्षेत्र के स्थायित्व ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। D6 विन्यास के लिए हमको क्या करना है, दुर्बल और प्रबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र के स्थायित्व ऊर्जा को ज्ञात करना है। ठीक है, ये पूरा आपको नोट करने हैं। ठीक है, इतना ही है। फिर इसके बाद है आगे आपका 4th का लेंथेनाइड तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाइए। तो यहाँ पे देखिए, लेंथेनाइड में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो +3 होता है, लगभग सब में +3 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। इसके अलावा कुछ अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं, उसको बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक। फिर इसके बाद है आगे 4th का बाद लेंथेनाइड के पृथक्करण की आयन विनिमय विधि। ठीक है, आयन विनिमय विधि में इस तरीके से देखो पृथक्करण, इसको पूरा नोट करना है यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं हम, लेंथेनाइड एक्टेनाइड की समानताओं का वर्णन करना है हमको। ठीक है, ये पूरा है, 5 पॉइंट आपको नोट करने हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ लुईस की अम्ल क्षार की जो धारणा है वो यहाँ से ये नोट कीजिएगा, उसको मत कीजिएगा। 5th का ठीक है, ये पूरा नोट कीजिएगा। अम्लों का वर्गीकरण भी बताया गया है यहाँ से, ये पूरे नोट करने हैं आपको। ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट चाहो तो आप कम कर सकते हो। लुईस क्षारकों का वर्गीकरण भी है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमको यहाँ पे कुछ अभिक्रियाएं बताना है, जैसे कि अवक्षेपण क्रिया है ना, बा का फर्स्ट है। फिर संकुल निर्माण,
ठीक है, ये और ये दोनों नोट करने हैं, और ये भी है साथ में। फिर इसके बाद है यहाँ पे देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड को SO2 के साथ घोला जाता है, क्या होता है जब, सा का फर्स्ट का आंसर है ये। और थायोनिल क्लोराइड का सीजियम सल्फाइड द्रव सल्फाइड डाइऑक्साइड से में क्रिया करते हैं, तो उसका है यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला जो है ना। तो यहाँ तक टोटल कंप्लीट मैंने सभी यूनिट के आंसर बता दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे फाइनल ईयर्स के वीडियोस टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड हो पाए। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।